1 lakh to 1.5 lakhs to 1.5 lakhs. Hello, very good morning, good afternoon, or good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. I hope आप और आपकी फैमिली इस समय बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ ये ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया हुआ है जो भी कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कोई भी टॉपिक ना छोड़ूँ और मैंने सोचा मैं भी इस टॉपिक पे एक ट्राई तो देती हूँ। ये टॉपिक है सैलरी से रिलेटेड, कैबिन क्रू की सैलरी से रिलेटेड। सी यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं आपको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के अमाउंट नहीं बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट ओनली। आपको मैं झूठी तसल्ली दे के अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करेंगे वहाँ से जब एक कैबिन क्रू इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है। उसके बाद एक डेट आती है उसकी जॉइनिंग की, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के पीरियड में 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और उस दौरान एक कैबिन क्रू को स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि डेफिनेटली वो एयरलाइन टू एयरलाइन वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 10 to 15,000 स्टाइपेंड मिल जाता है आपको। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका फ्रॉम द मोमेंट यूर डिस्पैच फ्रॉम द ट्रेनिंग, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपको रिलीज़ कर दिया गया ट्रेनिंग के बाद, तो आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो 6 मंथ्स का होता है। उस दौरान आपको बहुत सारी फ़्लाइट्स दी जाती हैं, आपका फ्लाइंग आवर बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत फ्लाई करते हैं। लेकिन उस दौरान आपकी सैलरी होती है समवेयर अराउंड 35 to 45,000 टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा इसलिए आपसे फ्लाई बहुत ज़्यादा इसलिए करवाया जाता है सो दैट यू गेन एक्सपीरियंस, राइट। और वंस आप का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ 6 months ऑफ प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद जो आपका रेगुलर फ्लाइंग स्टार्ट होता है उसका एवरेज एक महीने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 आवर्स फ्लाई करवाया जाता है। हर एयरलाइन में डिफरेंट होता है तो एग्जैक्टली नहीं बता सकती मैं, बट अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है उस 70 आवर्स में, क्योंकि नाउ यू आर द कन्फर्म्ड एम्प्लॉय, तो अब आपको सैलरी डेफिनेटली उससे ज़्यादा मिलती है। तो आपकी सैलरी हो जाती है समवेयर अराउंड 40,000 to 55,000 तक इनिशियल डेज़ में। जैसे ही आप ईयर बाय ईयर आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, आपकी सैलरी भी उसी प्रकार इंक्रीज़ होती जाती है। जब आप एक SCC बनते हो, दैट इज़ सीनियर कैबिन क्रू, तो आपकी सैलरी 1 लाख to 1.5 lakhs तक भी जाती है। येस, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज़ द ट्रूथ। अब बात करते हैं कि सैलरी बिल्डअप कैसे की जाती है। आपका बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके अलाउंसेस, डिफरेंट अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी इतनी होती है। जो आपकी अलाउंसेस मिलते हैं उसमें से एक है ले ओवर अलाउंस। अभी ले ओवर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ले ओवर मतलब जैसे आपका परमानेंट बेस है मुंबई, आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हैं चेन्नई या कोलकाता, तो आपको वहाँ पे स्टे दिया जाता है, कुछ 24 आवर्स का स्टे अप्रॉक्सीमेटली। उस दौरान आपके स्टे के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर आप डोमेस्टिक इंडिया के अंदर कहीं स्टे कर रहे हैं तो आपको थोड़े कम पैसे दिए जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनली कहीं स्टे करते हैं तो आपको उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आपने स्टे किया, दैट इज़ डिफरेंट, आपको उसके भी पैसे, व्हाट इज़ अमेजिंग देन दैट। बट वहाँ पे आपको रहने के लिए आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दैट। ऑल्सो आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टैंडर्ड फ्लाइंग आवर है 70 आवर, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा फ्लाई किया तो पर आवर यू गेट एडिशनल पे, तो कुछ 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ ऐड होते रहते हैं पर आवर ऑफ फ्लाइट। तो वैसे भी आप सैलरी अर्न करते हैं। साथ में आपको
हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, दैट इज़ डिफरेंट। प्लस जब आप इंटरनेशनल लेओवर्स करते हो, इंटरनेशनली आपको कहीं स्टे मिलता है, तो स्टे का पैसा तो मिलता ही है, साथ में वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ पे खर्च के लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं। वहाँ के स्पेसिफिक जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की करेंसी में आपको पैसे मिलते हैं। वो पैसे आप सेव भी कर सकते हो, उस पैसे को खर्च भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑन यू। तो उससे भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। सो दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो बिल्डअप करके आपकी इतनी सैलरी बनती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी मच। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, फर्स्ट आई लव दिस प्रोफेशन, सेकेंड ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू पास अ सर्टन और you have to gain a certain degree and after that only you can join. No, it's nothing like that. It's just that you can pass class 10th and after that also you can join and you can earn this much. I mean, this is amazing, isn't it? एक ही चीज़ है कि आपको इसमें कोई डिग्री तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपकी स्पीकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। आई कैन पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड विजिट। अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें वो ये है कि भले ही आपको वहाँ पे सैलरी काफ़ी मिलती है, लेकिन आपका खर्च भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सैलरी बट यू आर सेविंग ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉट यू कैन सेव हियर। तो वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रह जाता, बट डेफिनेटली you explore a lot more and a lot other factors are there. But talking about the salary, वहाँ की करेंसी में आपको मिलती है, आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो, so there is a lot of expenditure also involved. So that was all about salary, I guess. अगर आपको सैलरी से रिलेटेड और कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी क्वेरी है, you can definitely ask me. You can DM me on Instagram. I'll put the link and the handle in the description. That's all about it. I hope it helps. I hope you like the video. If you do like it, please hit the like button, share it with your friends, hit the subscribe button and the bell icon to get recent notifications. If you have any query, comment me in the comment section also. I'll definitely reply. Thank you so much. Take care of yourselves and your family.